हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर ऑप्शन। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने वेबसाइट के यूजर रोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि आपका वेबसाइट पे अगर 10 जन काम कर रहे हैं तो 10 जन में से किसको कौन सा रोल देना है, जैसे कि ऑथर कौन बनने वाला है या फिर एडिटर कौन बनने वाला है, वो सब डिफाइन कैसे करना है। और अगर सपोज कि कोई गेस्ट पोस्ट आपके वेबसाइट पे करना चाहते हैं तो उसको कौन सा रोल देना चाहिए, वो सब मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से मैनेज करना है। देखिए, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट ओपन करके रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 वर्डप्रेस यूजर परमिशन रोल लिखा है, बट एक्चुअली 7 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि परमिशंस हैं, कौन कौन से परमिशन किसको दिए जाते हैं वो आपको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। उसके बाद कैसे इसको क्रिएट करना है, पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, यूजर आईडी कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन क्या एक्सेस कर सकता है। देखिए, यहाँ पे परमिशंस में यहाँ पे पोस्ट, पेज और अपलोड, मॉडरेट, कमेंट, प्लगइन, थीम एंड यूजर सेटिंग। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो वर्डप्रेस के सारे सेटिंग को अपडेट और इंस्टॉलेशन से लेके प्लगइन से लेके सब कुछ वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी प्लगइन हो, थीम हो, यूजर सेटिंग है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल कर सकता है। दूसरा है एडिटर। एडिटर के पास क्या क्या परमिशन रहते हैं वो देख लेते हैं। फुल्ली कंट्रोल रहता है उसको पोस्ट में, पेज में और अपलोड फाइल, जैसे कि उसको कुछ इमेज अपलोड करना है अपने पोस्ट में तो वो कर सकता है। यहाँ पे कमेंट को भी वो मॉडरेट कर सकता है। और प्लगइन्स में, यहाँ पे प्लगइन्स में वो कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं चेंज कर सकता। और थीम में भी कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। साथ साथ यूजर में अगर देखेंगे तो यूजर में वो सिर्फ अपना ही जैसे कि अपना ही प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि उसका नाम चेंज करना हुआ, डिस्प्ले होने वाला नाम चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल्स के पिक्चर को वो एडिट कर सकता है, चेंज कर सकता है। बाकी दूसरे किसी भी यूजर का ये नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, और सेटिंग में इसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। इवन सेटिंग में किसी का भी कंट्रोल नहीं है, थीम में भी किसी का भी कंट्रोल नहीं रहता है, प्लगइन्स में भी किसी का भी कंट्रोल नहीं रहता है। इतना ध्यान रखना। बाकी कमेंट में सिर्फ एडिटर को कंट्रोल रहता है और किसी को भी नहीं रहता है। ऑथर के पास क्या क्या परमिशंस रहते हैं, सिर्फ वो पेज और पोस्ट में सारी चीजें कर सकता है, अपलोड भी कर सकता है इमेजेस। बट इन कंट्रीब्यूटर, जो कंट्रीब्यूटर रहता है, कंट्रीब्यूटर के पास क्या क्या परमिशंस रहते हैं, जैसे कि वो पोस्ट, पेज सब लिख सकता है बट पब्लिश नहीं कर सकता। वो जो भी पोस्ट लिखेगा एडमिनिस्ट्रेटर और एडिटर के पास ही जाएगा। जो भी पोस्ट वो लिखेगा यहाँ से इन लोगों के पास जाएगा रिव्यू के साथ में। जब भी ये इसका पोस्ट लिख के हो जाएगा तो इसके पास पब्लिश का ऑप्शन नहीं आएगा, इसके पास आएगा रिव्यू के लिए आप भेज दो, ऐसा करके परमिशन आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक्चुअल में करके भी दिखाऊंगा कैसे करना है। सब्सक्राइबर के पास क्या परमिशन रहता है, सिर्फ यूजर का, जो यूजर है उसका आईडी, जैसे कि नेम हुआ, पिक्चर्स हुआ, उसके फोटोज हुए, वो चेंज कर सकता है। बाकी कुछ भी एक्सेस नहीं रहेगा। यहाँ पे जो भी आप उसको सब्सक्रिप्शन के रूप में आप जो भी कंटेंट देना चाहते हैं वो सब कुछ इसके लिए अवेलेबल रहेगा, जो भी आपने इसको परमिशन दिए रहेंगे उस सब्सक्रिप्शन में। चलो अभी हम देख लेते हैं कि किसी भी यूजर को हम कैसे परमिशन देते हैं। सबसे पहले चले जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे चले जाएंगे यूजर में। यहाँ पे देखिए यूजर है ऑप्शन, यहाँ पे ऑल यूजर है, यहाँ पे ऐड न्यू है। यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। यूजर में आने के बाद यहाँ पे यूजर का नाम दे देंगे, जैसे कि मुझे अमित देना है और यहाँ पे amit@gmail.com उसका ईमेल आईडी है और फर्स्ट नेम अमित है और यहाँ पे मैं कुछ नाम दे देता हूँ। सरनेम उसका गुप्ता है। यहाँ पे वेबसाइट में कुछ भी दे देता हूँ अभी फिलहाल तो। और यहाँ पे पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑलरेडी सजेस्ट करता है वर्डप्रेस, आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे कि मैं ये अमित करके यहाँ पे 1 2 3 दे देता हूँ। यहाँ पे वीक पासवर्ड बता रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा यूज वीक पासवर्ड। यहाँ पे सिंपली सब क्या देना चाहते हैं हम इसको यहाँ पे दे दीजिए, जैसे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर देना चाहूंगा तो दे सकता हूँ। याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटर का जो परमिशन है ये सभी को ना दें, ये खासकर उन्हीं लोगों को, ट्रस्टेड बंदे को दो, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ये फुल एक्सेस ऑफ वेबसाइट होता है, जो कि वो थीम एडिटिंग से लेके उसके अंदर का कोडिंग तक को चेंज कर सकता है, इवन कॉपी कर सकता है। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर का जो यूजर परमिशन है वो किसी को भी ना दें। एडिटर दे सकते हो, ऑथर दे सकते हो, बाकी सब जितने भी हैं थोड़ा सा कम परमिशंस रहते हैं। एडिटर भी काफी हाई परमिशन रहते हैं, लेकिन एडिटर भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑथर दे देता हूँ इसको, अमित को।
यहाँ पे ऐड न्यू यूजर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं फिलहाल सेव कर देता हूँ। अभी मैं हम लॉगिन करके भी देखेंगे। गाइज मैंने ऑलरेडी 5 से 6 जितने भी परमिशंस होते हैं यहाँ पे मैंने सबके नाम वाइज यहाँ पे सबको यूजर आईडी बना के रखा है। देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ऑथर हो गया, कंट्रीब्यूटर हो गया, एडिटर हो गया, एसईओ एडिटर हो गया, एसईओ मैनेजर हो गया। ये 7 जो परमिशंस हैं ये सभी मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। सभी के मैंने यूजर आईडी बना के रखे हैं और डेमो पर्पस आपको दिखाने के लिए। तो अभी हम देख लेते हैं क्या क्या परमिशन है। एक ऑलरेडी ये एडमिनिस्ट्रेटर का जो अभी लॉगिन है एडमिनिस्ट्रेटर का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सारे टैब्स दिख रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आप एडिट कर सकते हैं, सब कुछ पूरा परमिशन है इसमें। यहाँ पे इवन कमेंट का भी सेक्शन में भी अप्रूवल से लेके सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लॉग आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटर देख लिए हैं। अब एडिटर में जाएंगे, यहाँ से हम एडिटर को लॉगिन करेंगे। देखिए एडिटर में मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिटर में क्या क्या परमिशन है। एडिटर में देखिए परमिशन है, फुल कंट्रोल है पेज पोस्ट का, अपलोड फाइल का है, कमेंट मॉडरेट करने के लिए भी परमिशन है उसको। यहाँ पे प्लगइन थीम और सेटिंग ये एक्सेस नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे प्लगइन वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे एडिटर क्या कर सकता है, अगर पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे इसको एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। बहुत सारे परमिशंस है इसको, पोस्ट से रिलेटेड सारे परमिशन है। पोस्ट से रिलेटेड कैटेगरी भी बना सकता है, टैग भी ऐड कर सकता है। उसके साथ साथ मीडिया भी अपलोड कर सकता है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मीडिया अपलोड कर सकता है, कमेंट को मॉडरेट कर सकता है, यहाँ पे अपलोड कर सकता है, एडिट कर सकता है, स्पैम डिलीट भी कर सकता है। वेब स्टोरी में भी वो एडिट कर सकता है, वेब स्टोरी को भी डाल सकता है इसके अंदर। वेब स्टोरी भी एक्टिव है सभी इसमें। और यहाँ पे जाएंगे तो कैटेगरी भी बना सकता है। प्रोफाइल में इसको क्या क्या एक्सेस है देखो, यहाँ पे अपना नाम चेंज कर सकता है, सरनेम चेंज कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे अपना खुद का प्रोफाइल जो अपना अवतार है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, अभी आ जाएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड पे। इतने सारे एक्सेस है यहाँ इसको। ठीक है, यहाँ पे ये पोस्ट को पब्लिश भी कर सकता है। जैसे कि ये पोस्ट है, इसको अगर पब्लिश करना रहा तो इजीली यहाँ पे पब्लिश कर सकता है। यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ऑथर क्या क्या कर सकते देखेंगे। ऑथर से लॉगिन करेंगे। ऑथर अपने पोस्ट को पब्लिश कर सकता है। ठीक है, ऐड डिलीट पब्लिश यहाँ पे दिखा रहा है। जो भी उसने पोस्ट लिखा है उसको पब्लिश कर सकता है। उसके साथ साथ एक कमेंट को देखिए, यहाँ पे कमेंट के लिए इसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ये कमेंट के सिर्फ देख सकता है, डिलीट नहीं कर सकता या फिर अप्रूव नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पेज का ऑप्शन नहीं है। ऑथर के पास पेज का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पोस्ट का ऑप्शन है। और यहाँ पे देखेंगे तो मीडिया ये अपलोड कर सकता है। कि आप गेस्ट पोस्टिंग करना चाहते हैं तो आप कौन सा परमिशन देंगे, आप यहाँ पे ए ऑथर का परमिशन दे सकते हैं, इसी को ही देना है। जैसे कि वो कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ मीडिया अपलोड कर सकता है। उसके बाद पोस्ट राइट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, या फिर ये ना देके दूसरा एक ऑप्शन है। इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है कि जो पोस्ट रहता है डायरेक्टली पब्लिश हो जाता है। मतलब जो भी वो कंटेंट लिखेगा, जो भी पोस्ट लिखेगा वो डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा। आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉडरेट नहीं कर सकते आप इसको, ये डायरेक्टली पब्लिश हो चुकी रहेगी। आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट है ना डायरेक्टली पब्लिश हो गया। तो ये परमिशन आप ना दें। अगर ट्रस्टेड बंदा है तो आप इजीली दे सकते हैं, अदरवाइज इसको भी ना दें। आप मॉडरेटर पे रखिए उसको। मैं अभी लॉग आउट करता हूँ। यहाँ पे लॉग आउट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे कंट्रीब्यूटर में और लॉगिन करेंगे। कंट्रीब्यूटर सिर्फ अपने पोस्ट को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, बाकी उसके पास कोई भी एक्सेस नहीं रहता है। सिर्फ अपने प्रोफाइल को नेम चेंज कर सकता है, इसके अलावा उसके पास कोई एक्सेस नहीं रहता। आप देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट है, ऑल पोस्ट है। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये सिर्फ व्यू कर सकता है, सारे पोस्ट को देख सकता है, कमेंट को भी देख सकता है। किसी भी परमिशन इसको अवेलेबल नहीं है कि ये इसको अप्रूव कर सके। सपोज मैं एक पोस्ट लिखता हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई पोस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कुछ मैं कॉपी करके डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, और यहाँ पे पब्लिश करता हूँ। ये देखिए जैसे मैं पब्लिश करने के लिए गया यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू, यहाँ पे ये डायरेक्टली पब्लिश नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कंट्रीब्यूटर जितने भी पोस्ट लिखेंगे वो सबसे पहले रिव्यू के लिए जाएगा। और रिव्यू कौन कौन कर सकता है वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू,
यहाँ पे देखिए सबमिट हो चुका है रिव्यू के लिए। अभी मैं यहाँ पे लॉग आउट हो जाता हूँ। किसके किसके पास परमिशन है वो देख लेते हैं। जैसे कि इसके पास है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास है कि इसका अप्रूव कर सकता है, एडिटर के पास है पूरा कि अप्रूव कर सकता, बाकी किसी के पास भी परमिशन नहीं है कि इसके पोस्ट को पब्लिश कर सके। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लॉग इन होता हूँ, किसके एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन होता हूँ। यहाँ पे ऑल पोस्ट पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कंट्रीब्यूटर डेमो, यहाँ पे ये आ गया कंट्रीब्यूटर का। एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आप टेक ओवर करेंगे, ये देखिए आ चुका है। अभी इसका सारा पोस्ट मैं रिव्यू करूंगा और यहाँ पे सिंपली पब्लिश कर दूंगा तो ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसके परमिशन है कि ये पब्लिश कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका जो असाइन ऑथर है उसको भी असाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी कंट्रीब्यूटर है तो मैं भी इधर रहने देता हूँ, वापस बैक जाता हूँ। अगर सपोज मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ। अभी हम देखेंगे कि एडिटर क्या कर सकता है। एडिटर के पास भी परमिशन है, वो कर सकता है क्या पब्लिश, वो देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑल पोस्ट, ये देखिए यहाँ पे पेंडिंग करके आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये अभी तक रिव्यू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एडिटर क्या करेगा, एडिट करेगा, इसको एडिट करने के बाद यहाँ से पब्लिश कर सकता है। ये देखिए पब्लिश का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, जैसे ही पब्लिश करेगा तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगा। ये देखिए, ओके। गेस्ट पोस्टिंग इस तरह से होता है, जैसे कि अगर कोई आपके वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग करना चाहता है तो आप इस तरह से उसको यूजर आईडी बना के दे सकते हैं। अगर आपको किसी को गेस्ट पोस्टिंग के लिए देना है तो आप ऑथर और कंट्रीब्यूटर दे सकते हैं। अगर कंट्रीब्यूटर का जो एक्सेस है, थोड़ा सा कंट्रोल है, वो डायरेक्टली अपने पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकता, उससे उसको रिव्यू के लिए भेजना ही पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर या एडिटर के पास। वो एडिटर या एडमिनिस्ट्रेटर उसको रिव्यू करेगा, उसके बाद ही वो पोस्ट को पब्लिश करेगा। ऑथर के पास इतने परमिशन है कि वो खुद से अपना जो पोस्ट है उसको पब्लिश कर सकता है। ठीक है, उसको कोई भी रिव्यू की जरूरत नहीं है। सपोज कि मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर के बेसिस पे लॉगिन होना चाहता हूँ, तो सब्सक्राइबर क्या कर सकता है, सिर्फ अपना प्रोफाइल ही मैनेज कर सकता है। देखिए, उसके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लॉग आउट हो जाता हूं और उसके बाद एसईओ एडिटर के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एसईओ एडिटर में लॉगिन हो जाता हूँ। एसईओ मैनेजर और एसईओ एडिटर ये दोनों ही काफी परमिशन रखते हैं। जैसे कि एसईओ मैनेजर है जो एसईओ एडिटर से ज्यादा परमिशन है, और एसईओ एडिटर जो है उसके पास कम परमिशन है, उसके पास सिर्फ पोस्ट्स और पेजेस के ही परमिशन है। जैसे कि उसको मेटा डाटा डिस्क्रिप्शन या फिर एसईओ चेंज करना हुआ तो वो कर सकता है। और जो एसईओ मैनेजर रहता है वो क्या कर सकता है, जैसे कि प्लगइन हुआ या फिर थीम हुआ, उसके जो एसईओ है वो प्रॉपरली करता है। ठीक है, उससे रिलेटेड वो सारी चीजें परमिशन उसके पास रहते हैं। ठीक है गाइज, इतने ही थे, 7 परमिशन थे जो वर्डप्रेस पे जो मैंने बता दिया, और कैसे एक्सेस करना है और कैसे उसके यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना वो भी मैंने बता दिया। गाइज, कैसा लगा वीडियो? अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। Subscribe now and press the bell icon.